गुड इवनिंग एवरीवन। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आप उससे एग्री कीजिएगा कि ये सही है गलत या आप उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए आप क्लास फर्स्ट में हैं, कोई एग्जाम नहीं दिया, क्लास सेकंड में कोई एग्जाम नहीं दिया, इसी प्रकार थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ और सीधे 12th में पहुंच गए आप। और 12th में जब एग्जाम पेपर आया तब आपसे ये कहा गया कि क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक का आपसे एक बार पूछा जाएगा, तो क्या आप बता पाएंगे? क्या डेफिनेटली आप बता नहीं पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट आपको समझने में हेल्प करेगा। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है कि जिस तरीके से आप एक साथ एग्जाम का नहीं बता पाओगे, आपको हर साल ब्रेक लेके एग्जाम देना पड़ेगा और अपना परफॉर्मेंस बताना पड़ेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप पास हुए या फेल हुए, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। सेम हियर ऐसा बिजनेस के साथ भी होता है। बिजनेस भी अपना परफॉर्मेंस बताता है कि उसको इस साल प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो वो कैसे बताता है? वो अप्रैल टू मार्च बताता है। वो अप्रैल टू मार्च पूरे साल भर काम करता है। ये अकाउंटिंग फाइनेंशियल पीरियड कहलाते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर अगेन फिर अप्रैल टू मार्च बताता है। तो ये जो चल रहा है सालों साल, इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसी को कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब एक मजेदार बात बताता हूं आपको मैं। अक्सर आपने ये तो सब सुना होगा सभी से और वीडियो पे देखा भी होगा कि अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है, अप्रैल टू मार्च ही होता है। लेकिन हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल टू मार्च ही क्यों होता है, जनवरी टू दिसंबर क्यों नहीं होता, जून टू जुलाई क्यों नहीं होता, अक्टूबर टू सितंबर क्यों नहीं होता, अप्रैल टू मार्च क्यों होता है। तो मैं आपको इसका जल्दी से एग्जांपल दे देता हूं कि क्या होता था। जब हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय यही कॉन्सेप्ट लगाती थी, जनवरी टू दिसंबर। लेकिन जब जनवरी टू दिसंबर कॉन्सेप्ट लगाती थी तब होता क्या था, तब पता चला कि इंडिया के अंदर पूरी जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ पर जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है। तो उनने स्टडी करी तो भैया इधर पे एग्रीकल्चर में जो किसानों के पास जो पैसा आता है वो कब आता है? अप्रैल में आता है। और खत्म कब हो जाता है? मार्च के अंदर पैसा खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियली जो वो रहते फार्मर रहते हैं वो कब स्ट्रॉन्ग रहते हैं? अप्रैल में रहते हैं। तो जो उससे आपने सुना होगा लगान लेना, ठीक है ना। तो जो उनसे वो लेते थे, वसूल करते थे, वो कब वसूल करते थे? अप्रैल करते थे। और इस तरीके से वो पैसा वसूल कर पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप को चलाती थी। कब तक? मार्च तक। तब से वो कॉन्सेप्ट चला आया किस देश से? इंडियन जो एग्रीकल्चर इनकम है इस देश से। और इसी देश को धीरे धीरे करते करते फाइनेंशियल ईयर कहा गया अप्रैल टू मार्च। थैंक यू।